गुड मॉर्निंग। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं एपिसोड नंबर 23 में। एपिसोड नंबर 23 में ईटीएफ में समय ही आपको पैसा देता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि आप चाहे कितनी भी स्ट्रेटजीज इसमें फॉलो करें, लेकिन आपको एक होल्डिंग पीरियड होता है, वहां तक आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, तभी ये आपको पैसा देगा। तो फ्रेंड्स, ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, और ये ईटीएफ स्टॉक से ज्यादा स्टॉक से ज्यादा सेफ होते हैं। और स्टॉक मार्केट के अंदर ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। तो हमने ऑलरेडी कुछ एपिसोड्स बनाए हुए हैं। आप एपिसोड नंबर 1 से लेकर और एपिसोड नंबर 22 तक आप वॉच कीजिए, और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ईटीएफ होता क्या है। जो बेसिक एजुकेशन है ईटीएफ की, वो हम एपिसोड नंबर 1 से लेकर और 60 तक दे रहे हैं। आप एक एक एपिसोड को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ की पावर क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, ये भी एक फैक्टर है आपके प्रॉफिट के लिए। तो हम इसके बारे में समझते हैं कि किस तरीके से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, पेशेंस। पेशेंस अगर है तो ही पैसा बनता है। तो पेशेंस क्या चीज है? देखो, पेशेंस भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका इसमें पैसा बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की, तो ईटीएफ के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हमने इसको धीरे धीरे करके टेस्ट किया, धीरे धीरे करके टेस्ट किया, इसको टेस्ट करते गए और टेस्ट करते गए। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, 99% चांसेस होते हैं। यदि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझते हो तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, यानी कि 100%, ऑलमोस्ट 100% आपको प्रॉफिट होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ग्रीन, 99% ग्रीन आपको देख रहे होंगे बॉक्सेस, और एक दो बॉक्स आपको रेड नजर आ रहे होंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ सम फीफो, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल्स है, उनकी वजह से ये रेड है, नहीं तो ये भी ग्रीन ही होता। तो ऑलमोस्ट ग्रीन है, आप देख रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही चीज है जो आपको आगे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की पावर है कि आपको ये ग्रीन बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि इन ग्रीन बॉक्सेस को बनाने के लिए भी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो हमने आपको ऑलरेडी गूगल शीट के अंदर भी हमने आपको बताई थी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम के कंटेक्स्ट में हम हर चीज को आज की जो ट्रेनिंग है वो बताएंगे आपको। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि ईटीएफ को बाय कैसे करें, कहाँ पर करें, किस तरीके से करें, ये जो प्रोसेस होता है वो एक गूगल शीट के अंदर हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हमने 10 ईटीएफ इसके अंदर लिए हुए हैं। जो ये टॉप ईटीएफ है, इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा वॉल्यूम है। यदि आप इसके अंदर वॉल्यूम भी मेंशन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि एक आप यहाँ पर वॉल्यूम लिख सकते हैं। वॉल्यूम, 21 ईटीएफ का क्या वॉल्यूम है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आर एस आई, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं। एक गूगल शीट के अंदर आपको एक फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला आप क्या कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज करके आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला और गूगल शीट फार्मूला, गूगल शीट फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए, आप स्टॉक कर लीजिए इसके अंदर। तो ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, गूगल शीट के अंदर। इसको कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी कर लेंगे आप, ये देखिए आपको एक
गूगल शीट फाइनेंस का एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। ये हमने क्या किया, चैट जीपीटी से लिया है और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये क्या है, पीएसयू बैंक 20 का है, तो पीएसयू बैंक 20 का हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देंगे, ये देखिए, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से फेच करके ले आया है। ठीक है, ये क्या ले आया है, वॉल्यूम ले आया है। कितना वॉल्यूम है, 2,53,000, सॉरी 25,31,000, इसका 25 लाख, इसका मतलब बहुत बढ़िया इसका वॉल्यूम है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये कॉपी कर देंगे, यहाँ पर सारा कॉपी करेंगे। उसके बाद इनका ये जो इसका टिक है, नेम, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये जो गूगल शीट है, इसको आप किसी भी तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं और गूगल शीट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए और भी डिटेल चाहिए तो आप चैट जीपीटी की मदद से आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये पहले जैसा अब बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये जो हमने ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है चैट जीपीटी का यूज करके हमने बनाया है। तो जनरली क्या है कि क्वेश्चन ये रहता है बहुत लोगों का कि सर इसमें वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम के लिए चेक करने के लिए आप इसके आगे एक कॉलम बना के और उसके बाद आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं कि किसका कितना वॉल्यूम है। तो इसलिए वॉल्यूम के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ईटीएफ है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसमें कितनी वॉलेटिलिटी है। तो वॉलेटिलिटी का पता, लिक्विडिटी का पता आपको चलता है वॉल्यूम से। तो जिसमें जितना अच्छा वॉल्यूम होगा वो उतना ही अच्छा, इसका मतलब है कि फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया होगा। लिक्विडिटी ज्यादा है तो इसका मतलब फ्यूचर के लिए बहुत जबरदस्त है। ठीक है, आप 10 साल 20 साल जितना भी आप सालों साल तक आप होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कंपेयर कर सकते हैं वॉल्यूम को। ठीक है, वॉल्यूम को कंपेयर कर सकते हैं कि किसके अंदर कितना वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे 25-25 लाख है, 25 लाख इसके अंदर है। ठीक है, अब आप देखेंगे गोल्ड भी इसके अंदर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,39,00,000 वॉल्यूम है। 1,71,00,000 आपका सिल्वर बीज का है। तो इतना वॉल्यूम इनके अंदर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए तो हमने 10 ETF ये लिए हैं। लेने का कारण क्या था कि इनके अंदर लिक्विडिटी इतनी अच्छी है कि 1 सेकंड, माइक्रो सेकंड के अंदर ये सेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 ETF है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये है कि सबसे पहले हमने फंडामेंटल आइडेंटिफाई कर लिया कि ये स्ट्रांग है, इनको हम सालों साल तक रख सकते हैं। उसके बाद हम आरएसआई वाले प्रिंसिपल पे चलेंगे। आरएसआई वाले प्रिंसिपल, पहले वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम अच्छा है, फिर उसके बाद आरएसआई वाले प्रिंसिपल पे चलेंगे। आरएसआई जिसका कम है, ठीक है, यानी स्विंग कर रहा है वो, जैसे पीएसयू बैंक 20 है तो ये स्विंग कर रहा है। ये 25 आरएसआई पे भी आ गया था, अब ये 40 के आसपास आ गया है। ठीक है, 25 पे भी आ गया था, 29 पे भी आ गया था। तो अब ये एकदम से ब्रेकआउट तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ प्राइस इसके इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, तो ये 72 के आसपास चला गया था, 72.88 के आसपास ये चला गया था। तो अब ये 72.88 चला गया था। उसके बाद ये 74.79 पे आ गया है। तो अब देखेंगे कि इसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज होने से क्या होगा कि इसका आरएसआई भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी भी क्या है कि लोग इसको ले सकते हैं। अगर जिन्होंने बिल्कुल नहीं लिया है पीएसयू बैंक भी, इसको ले सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं, और जिन्होंने लिया हुआ है वो आराम से होल्ड करें और एसआईपी करें। उसके बाद है सीपीएससी। सीपीएससी का भी 40 से 45 से नीचे है, 40 के आसपास है, और इसके अंदर वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है। आप देखेंगे वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल हम वॉल्यूम से चेक करते हैं किसी भी ईटीएफ का। अगर उसका वॉल्यूम अच्छा है तब जाके हम उसका आरएसआई चेक करते हैं।
फिर आरएसआई के बाद है, फिर हम ये देखते हैं कि कितना स्विंग कर रहा है, क्या इसके ऊपर पूरी एनालिसिस की जाती है। तो हमने पूरा एनालिसिस करके ही ये जो 10 ईटीएफ है हम लेके आए हैं, और ये 10 ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए है। देखो लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हो, इसमें कितना भी लॉन्ग टर्म आप कर सकते हो, लेकिन इन ईटीएफ के ऊपर ट्रेडिंग भी की जा सकती है, अच्छी खासी ट्रेडिंग की जा सकती है, अच्छा खासा इसके अंदर आप फंड्स, आप अपना कैश फ्लो आप डेवलप कर सकते हो। फ्रेंड्स क्या होता है कि दो चीजें हैं। एक चीज होती है कि फ्यूचर में आपने फ्यूचर के लिए उसे इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप इन्वेस्टेड है, ठीक है। फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको उस फंड्स की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्या होता है कि लाइफ में कैश फ्लो की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि कुछ जैसे घर चलाना है, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए हमें कैश फ्लो चाहिए होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो फंड है, अगर हम उसी को बार बार खर्चा करते रहेंगे तो हमारा एक दिन कैश फ्लो हमारा जीरो हो जाएगा, जो हमारे पास फंड्स हो गए वो सारे जीरो हो जाएंगे। उसका कारण क्या है कि हम खर्चा तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पास आ नहीं रहा है, यानी रिजर्व नहीं है हमारे पास। तो जो हमारे पास रिजर्व होगा, स्पेशली फॉर रिटायर्ड पीपल, उनके पास क्या होता है कि इनकम के सोर्सेज कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और उसके बाद उन्होंने जो पीछे का कमाया होता है सिर्फ वही उनके पास रिजर्व होता है, और वो धीरे धीरे करके वो रिजर्व खत्म होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है। और जब वो 60-65 यानी 60-70s के आसपास जब वो पहुंचते हैं तो उनका सारा फंड खत्म हो चुका होता है और वो हैंड्स टू माउथ हो जाते हैं, और उसके बाद प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है लाइफ में। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपको ऐसा फंड तैयार करना है जिससे कि आपका लाइफ टाइम पैसा आपका खत्म ना हो, और धीरे धीरे करके आपका बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। जितना भी पैसा आप इसमें इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो 50% आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं और 50% आप अपना कैश फ्लो के अंदर, आप कैश फ्लो के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं, आप जो एक्सपेंसेस होंगे उनको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही है कि जो हमने इसके अंदर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको धीरे धीरे करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि लेवल वाइज इन्वेस्टमेंट करना है आपको, इसके अकॉर्डिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ट्रेडिंग के लिए भी रूल्स चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी रूल्स चाहिए, उसके लिए भी रूल्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा आपका 10 ईटीएफ जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने अ, जैसे कुछ सब्सक्राइबर है उनकी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा है कि कुछ सर 45 या 50 के आसपास आप कुछ ईटीएफ हमें बताइए, उन ईटीएफ्स के बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये ईटीएफ है, ठीक है। कुछ ईटीएफ के ऊपर तो हमने भी एक पोर्टफोलियो तैयार किया हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो ये 49 ईटीएफ है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको सिग्नल देंगे, सेम सिग्नल देंगे कि आपको बाय करना है, यानी 45 आरएसआई से नीचे अगर है तो ये आपको कह देगा कि आपको इसको बाय करना है, तो इस तरीके से ये सिग्नल देगा। लेकिन ये 49 जो ईटीएफ है इसके अंदर सिग्नल्स बहुत कम ईटीएफ में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं कि 50 तक आते हैं, 50 के बाद सीधे 70-80, 70-75-72 पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर ये नीचे आते हैं, फिर 60-70 के आसपास चले जाते हैं, फिर 50 तक आते हैं। तो ये 50-55 तक ही आते हैं, 45 से नीचे ये आते नहीं है बहुत सारे। अब उस केस में क्या करें, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं, लेकिन करें क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार करना चाह रहे हैं, तो ईटीएफ देखो ये, ठीक है, ये आरएसआई 45 से नीचे होगा तो आप इसमें बाय करेंगे, लेकिन एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, दैट इज कॉल्ड द एसआईपी। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको लगता है कि ये जो जितने भी ईटीएफ्स हैं, जिस दिन मार्केट बिल्कुल रेड होती है, यानी कंप्लीट मार्केट अगर जिस दिन रेड होती है, उस दिन आप अपने फंड को डिवाइड करके, यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप 1 लाख को 20 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप 1 लाख को 20 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आता है 5,000। तो यानी कि एक ईटीएफ के अंदर सिर्फ 5,000 से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना आपको। तो जिस दिन मार्केट पूरी रेड होती है उस दिन आपने क्या करना है कि जो
दो ईटीएफ है, आपको लगता है कि दो ईटीएफ जो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं, यानी 2% 3% गिरे हुए हैं, उसी में आपको 5,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ईटीएफ के अंदर नहीं, मुझे 5 ईटीएफ के अंदर जो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं उनके अंदर ही मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो 5,000 है उनको 5 पार्ट में डिवाइड करके, यानी कि 1,000 की सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है आपको। 1,000 की इन्वेस्टमेंट करो 5 ईटीएफ के अंदर, दैट इज एनफ। तो अगर आप इस तरीके का कुछ करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो 1,000 रुपीज, जिस दिन रेड कैंडल हो उस दिन वन जिस दिन 1% गिरे उस दिन 1,000 का इन्वेस्टमेंट करो, और जिस दिन 0.5% गिरे, ½ % गिरे, उस दिन 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करो उस ईटीएफ के अंदर। तो गिरने पे आपको बाय करना है, रेट इंक्रीज होने पे, यानी जब मार्केट ऊपर की तरफ गई है उस दिन शांत रहिए, उस दिन कोई भी आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। ठीक है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है जिस दिन रेड डे होगा। रेड डे का मतलब कहते हैं कि कंप्लीट जितने भी ईटीएफ्स हैं आपके सारे के सारे गिरे हुए हों। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो पहली पहली चीज आपकी वो होनी चाहिए। दूसरी चीज है, ये जो इंडिकेशंस आपको दे रहे हैं, सपोज ये एक ईटीएफ के अंदर 45 से नीचे है, तो हाँ इसके अंदर आप बाय कर सकते हैं आराम आराम से, तो ये रूल तो आपके लिए है ही। लेकिन क्वेश्चन यही है, जो क्वेश्चंस है सब्सक्राइबर के की, अगर 45 से नीचे नहीं आएगा तो हम तो वेट ही करते रहेंगे पूरे साल भर तक। बात तो बिल्कुल ठीक है कि कई ऐसे ईटीएफ हैं जो नीचे ही नहीं आते, वो ऊपर की तरफ उड़ते ही रहते हैं। ठीक है, उनका ट्रेंड ऊपर की तरफ और ऊपर ही रहते हैं वो। ठीक है, बहुत कम ईटीएफ हैं जो 40 से नीचे आते होंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए पहली स्ट्रेटेजी वो है, और सेकंड स्ट्रेटेजी ये है। ठीक है। इसीलिए आ, हम प्रेफर करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए हम ये जो 10 है ईटीएफ, सिर्फ इन्हीं के अंदर काम करना काफी होता है। और उसके बाद जो इन्वेस्टिंग होता है वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं, 500 500, आप 10 ईटीएफ के अंदर आप 500 500 करके आप कर सकते हैं, तो 5,000 हो गए। ठीक है। तो जिस दिन रेड हो उस दिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होगा कि जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है और उसको होल्ड कर दीजिए। आप होल्ड करने के बाद क्या होगा, आपका फंड मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ऐड तो होगा ही होगा, ग्रोथ इसके अंदर होगी, लेकिन मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ठीक है, एक छोटा सा माइक्रो लेवल का एक पोर्टफोलियो है। सपोज मैं पोर्टफोलियो आपको दिखाता हूँ, एक छोटा सा पोर्टफोलियो है, ये देखिए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अगर मैं आप बात करूं, तो आप ये देखेंगे कि ए बी एस एल पी एस सी है। ठीक है, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था ये बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था, अब ये कवर कर रहा है। ठीक है, नहीं तो इसके अंदर 5% से 10% के आसपास इसके अंदर चल रहा था। अल्फा के अंदर ये लगभग 20% के आसपास चल रहा था, लेकिन मार्केट बिल्कुल नीचे गिर गया, तो इस वजह से ये 10 से 11% के आसपास चल रहा है। उसके बाद ऑटो आई ईटीएफ है, ये 10% के आसपास है, 11%, 22%। कंज्यूम 20 में देखेंगे 22% है। ठीक है, 7%, 14%, 5%, 6%, 3%, 13%, 21%, 8%, 26% है आईटीबीज। उसके बाद है 10%, 15%, 8%, 11%, 9%, 17%, 22%, 3%, 4%, 24% आप देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि इसमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है ना, इसमें मैक्सिमम में ग्रीन है। ठीक है, इसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। अगर हम मान लीजिए 3 महीने और इसको छोड़ दें, ठीक है, 3 महीने और मार्केट की कंडीशन ठीक रहती है, तो मैं कहता हूं कि ये 12% पे चला जाएगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये 12% पे जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ये 15% पे आराम से जा सकता है, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, एक साल में 15% से 20% अगर ईटीएफ दे देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 15% से 20% अगर आप कहीं दूसरे आप किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट व्हीकल के अंदर डालते हैं, तो वो आपको 5% से लेकर 7% ही देंगे। तो ईटीएफ की पावर को आपको समझना है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसके अंदर कहां पर प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक हम आपको और भी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देखिए ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने देख लिया होगा।
ठीक है, ये जीरोधा के अंदर है, ये एम स्टॉक के अंदर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये इम्पैक्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रॉफिट देख रहे हैं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट है। अब उसके बाद आता है हमारा ये वाला, जो हमारी होल्डिंग है। तो फ्रेंड्स, जो हमने जो ईटीएफ लिए हुए थे वो हमने सारे सेल कर दिए। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ईटीएफ है, एक तो सीपीएसई या एक पीएसयू बैंक भी। सीपीएसई हमने स्टार्ट कर दिया था, 250 क्वांटिटी हमने ली थी इसके अंदर 98 पे। ठीक है, तो 97 पे भी हमने 250 लगाया हुआ है, और उससे नीचे भी हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं। अब पीएसयू बैंक भी इसमें बिल्कुल शांत है, कोई दिक्कत नहीं है। 72 पे भी लगा रखा है, 70 पे भी लगा रखा है, तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, इसको चलने दीजिए। बाकी जब मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी तो हमें जो अपॉर्चुनिटी आएगी, तो हम उन 10 ईटीएफ में से हम और भी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग हम सिर्फ वो 10 ईटीएफ पे ही करते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम मल्टीपल और डाइवर्सिफाइड ईटीएफ के ऊपर करते हैं, अलग अलग ईटीएफ है इसके ऊपर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, जो हम आगे भविष्य में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हाइड करने की वो नहीं है। हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की पावर को किस तरीके से समझते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हमने सारे एस्पेक्ट्स आपको दिखाए, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आपको दिखाए हैं। अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर कभी भी नुकसान में नहीं रहेंगे, और रेगुलर इनकम आप इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए, जो स्ट्रैटेजीज हमने आपको बताई हुई है ना, इन स्ट्रैटेजीज को आप फॉलो कीजिए। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर रेगुलर इनकम बनेगी और बनती रहेगी, और हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर रेगुलर इनकम आप बनाते जाइए, पहली स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है कि ये स्ट्रैटेजी आपकी एक डीमैट अकाउंट के अंदर चलेगी। ठीक है, इसको चलने दो, समझ गए। इसके अंदर सपोज हमने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं या 8 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो एक स्ट्रैटेजी हमारी इसके अंदर चलेगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ट्रेडिंग। ठीक है, दूसरा डीमेट अकाउंट के अंदर हमारा एम स्टॉक है, इसमें हम रेगुलर इनकम कर रहे हैं। उसके बाद है, इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जब पांच, सपोज मान लीजिए 5 लाख हो जाता है। अभी कितना लाख है, ये जस्ट आपको दिखाते हैं। सपोज ये 4 लाख के आसपास है, और ये मान लीजिए ये भी 8 to 10 lakhs के आसपास हो जाता है अगर इसका पोर्टफोलियो। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स हैं वो निकालना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके एवरी डे, मतलब हम डे वाइज इसमें से निकलना स्टार्ट कर देंगे, जो अच्छे अच्छे ब्रेकआउट मोमेंट वाले जो ईटीएफ है, जो हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से अच्छा खासा दे रहे हैं, तो उसमें से हमें निकलना है। ठीक है, तो दो ईटीएफ, दो डीमेट अकाउंट में क्या हो गया, आपने एक रेगुलर इनकम आपने जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। किसमें किया आपने, सबसे पहले आपने किया, सपोज ये वाला है। ठीक है, जिसके अंदर आपने 10 ईटीएफ आपने लिए हुए, ये जो 10 ईटीएफ है इसके अंदर आपने लिए हुए, इसके अंदर आप रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद आप इसके अंदर भी रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद एक और तीसरा डीमेट अकाउंट है, जो कि आप इसमें से जो रेगुलर इनकम जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, जो प्रॉफिट है उसको उसके अंदर डाल रहे हैं, प्लस उसके अंदर भी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, जो स्ट्रेटजी हमने बताई है, ये स्ट्रेटजी और ये वाली स्ट्रेटजी। ठीक है, जो आरएसआई की स्ट्रेटजी है, प्लस जिस दिन रेड कैंडल होगी उस दिन लेना ही लेना है। ठीक है, आरएसआई के अंदर भी वही चीजें हैं कि आरएसआई कम होता है, जैसे मान लीजिए 72 है, अगर वो 60 पे आ गया तो आप उसको बाय कर लेना। 60 पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी आपको, चाहे उसमें आप 10 लो, 15 लो, 20 लो, यानी कि जो 70 से 55 पे आ गया उसको आपको बाय कर लेना है। ठीक है, तो रूल्स आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल सकते हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसे हैं जो 55 से अ, आप 55 डाल सकते हैं। ठीक है, आप 55 डाल सकते हैं। आप जैसे सपोज मान लीजिए कि ये है आपका, सपोज डिवॉप बीज है, तो डिवॉप बीज क्या है कि ये 55 तक आ सकता है, लेकिन 55 से नीचे नहीं आता। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने रूल को चेंज कर देते हैं, इसके अंदर हम करते हैं 55।
ठीक है, तो ये 55 हो गया। ठीक है, अगर हमने सपोज मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल है, हमने 60 कर दिया इसको, तो अब चेक करते हैं हम कि होता क्या है इसके अंदर। ये देखिए, ये ग्रीन हो गया। ये कह रहा है 60 से नीचे अगर है तो आप बाय करना स्टार्ट कर दीजिए इसको, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें 55 करते हैं। ठीक है, 55 स्टार्ट कर दिया हमने। तो 55 में इसने कहा वेट। अब जैसे 55 से नीचे आएगा ये स्टार्ट बाइंग एज पर रूल्स स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको क्या करना है, इन ईटीएफ में जो 50 से नीचे नीचे ईटीएफ है, पहले ये चेक करना है कि ये 50 से नीचे ये क्या 70 पे गए हैं क्या। ठीक है, ये 70 के आसपास गए हैं क्या, थोड़ा एनालिसिस तो आपको भी करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। सपोज ये ऑटो आई ईटीएफ है, ये चेक करना है ये 70 पे गया था या नहीं गया था। अगर ये 70 75 पे गया होगा तो 54 पे भी आप इसको ले सकते हो, जिस दिन रेड कैंडल होगी उस दिन आपको ले लेना है। देखो फॉर एग्जांपल ऑटो आईईटीएफ है, तो ऑटो आईईटीएफ को ही चेक कर लेते हैं हम। जैसे सपोज इसके चार्ट में चेक करते हैं। इसका चार्ट थोड़ा इसमें ठीक नहीं आ रहा, तो इसमें चेक कर लेते हैं। ऑटो आईईटीएफ है, ऑटो आईईटीएफ ऐड कर लेते हैं अगर नहीं है। ऑटो आई ईटीएफ, ये फ्रेंड्स हमने इसको ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम इसके चार्ट में जाके चेक कर लेते हैं। अब देखिए चार्ट में जाके हमने जब चेक किया तो ये देखा 27 पे गया था और ये 26 पे, समझ लो 25 पे भी आ गया है। तो 25 26 27 यानी 2 रुपए नीचे नीचे आ गया था ये। तो अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ तक आ गया था, ये 40 के आसपास भी आ गया था। तो हमने एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी इसके अंदर कि 40 पे जब ये था तो हमें इसको ले लेना चाहिए था। ये देखिए लगातार ये नीचे गिरा तो यहाँ पर हमने बाई कर लेना था इसको 40 के आसपास। तो कोई इशू नहीं है, हम इसको बाय भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा करके। अब जैसे मान लीजिए जिस दिन रेड कैंडल बनेगी, मान लीजिए इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है अच्छी खासी, तो ये 26 पे भी आ सकता है, 26 50 पे भी हम थोड़ा थोड़ा करके बाय करेंगे। जैसे 2000 का ले लिया, 2500 का ले लिया, 5000 का ले लिया, जो अपने फंड के हिसाब से, 100 रुपए का ले लिया, 200 रुपए का ले लिया। तो जो जो रूल आपने डिफाइन किया हुआ है अपने लिए, उस रूल के हिसाब से आपको इसको बाय करना है। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया। तो ऑटो आईईटीएफ है, जैसे सपोज ये 40 पे भी आया था, अभी 54 पे चल रहा है। तो 54 के बाद मान लीजिए 55 पे आता है, 50 पे आता है, तो 50 पे भी आप इसको आराम से, 45 पे आता है आप इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे अदर जो ईटीएफ्स हैं आप इस तरीके से। नहीं तो क्या होगा कि रूल्स आप अपने हिसाब से आप इसमें बनाइए। अगर मैं अपने हिसाब से रूल बनाता हूँ, मान लीजिए मैं 40 कर देता हूँ, अब 40 में तो कोई आएगा नहीं, कुछ ऐसे भी है जो बिल्कुल आते ही नहीं है 40 में। तो आपको एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से आपको रूल डिफाइन करना है अपना, उसके अकॉर्डिंग, और इसको रूल डिफाइन कीजिए। ये जो गूगल शीट है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपने इसके अंदर वर्क करना है। वर्क ये करना है कि जिन जिन में आपको लग रहा है कि इसके अंदर आप बाय कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और एक रिकॉर्ड आप नीचे भी मेंटेन मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले जो गूगल शीट मैंने दी थी उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो भी हमारे प्रॉफिट्स हैं उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, और जो हम बाय कर रहे हैं उसको भी हम मेंटेन कर रहे हैं। तो उस गूगल शीट से आप इसको कॉपी कर दीजिए, फॉर्मेट को कंट्रोल सी, और उसके बाद इस गूगल शीट के अंदर आप जो है इसको पेस्ट कर दीजिए। तो जो भी आपके, आप रिकॉर्ड को पूरा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज जो जो आप ले रहे हैं आप इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करते जाइए। सेल नहीं होगा, सिर्फ बाय बाय होगा। बाय बाय में बाय वाले पोर्शन पे आप रिकॉर्ड मेंटेन करते रहिए, और सेल वाले पे तब करेंगे जब आप इसको सेल करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप देख रहे होंगे कि कितनी पावरफुल चीज है। ये जितने भी ईटीएफ्स हैं सारे ईटीएफ हैं, ये सारे इनके, अगर आपको वॉल्यूम इनके लिखने हैं तो सेम वैसे आपको क्या करना है,
इसके अंदर एक कॉलम इंसर्ट करना है, सॉरी, एक कॉलम इंसर्ट करना है सपोज यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है जो मैंने आपको सिखाया है कि वॉल्यूम किस तरीके से आपको वॉल्यूम, जस्ट ए सेकेंड, इसके अंदर वॉल्यूम के लिए एक गूगल फाइनेंस फॉर्मूला मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया था चैट जीपीटी का यूज करके। देखिए चैट जीपीटी का मैंने यूज किया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जितने भी 10 ईटीएफ हैं इनके वॉल्यूम को हमने फेच किया। कहाँ से किया? एनएसई की वेबसाइट से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से सीधे लाइव, मतलब ये फेच हो गया। जो रेट अभी चल रहा है, जो वॉल्यूम अभी चल रहा है, वही वॉल्यूम है इसके अंदर, ठीक है। जो वहां पर होगा वही इसके अंदर होगा वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप जो ये वाली शीट है, जो 49 ईटीएफ वाली शीट है, इसके अंदर भी आप वॉल्यूम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, आप एक कॉलम को इंसर्ट कीजिए, और जो हमने इससे पहले जो गूगल शीट है वहां से इस फॉर्मूले को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, गूगल फाइनेंस शीट, और इसको, और इसमें जो ईटीएफ है सिर्फ उसका नाम चेंज करना है। यहाँ पर जो पीएसयू बैंक बीज लिखा है आपने उसका नाम चेंज करना है, और वॉल्यूम ये सेम रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आप एक एक करके आपको इसको चेंज करते जाना है, एक एक करके आपको इसको चेंज करते जाना है, और ये उसका वॉल्यूम बताता जाएगा, इस सीटीएफ का वॉल्यूम बताता जाएगा। ऐसे करके आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने अकॉर्डिंग आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमने कॉलम बना रखे हैं ये बाय के लिए, आप जितनी बार इसको बाय, मान लीजिए आप 5 बार बाय करेंगे तो 5 रिकॉर्ड आपके यहाँ पर आ जाएंगे। आप 10 बार बाय करेंगे तो 10 रिकॉर्ड आ जाएंगे, तो ये रिकॉर्ड आपके बढ़ते जाएंगे। तो ये रिकॉर्ड भी आप मेंटेन कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप इतना ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ पहला, ये जो ला ये जो फर्स्ट कॉलम है, 1 2 3 4, ये कॉलम है, इसको आप अपडेट करते रहिए। कैसे? सपोज प्राइस 1 है तो प्राइस 1 में क्या होगा, एवरेज प्राइस आप डाल दीजिए, ठीक है। फर्स्ट बाय की जगह पे बाय डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, वही डेट जो लास्ट डेट होगी आपकी। उसके बाद आप क्वांटिटी डाल दीजिए कि कितनी एवरेज के बाद कितनी क्वांटिटी हुई है। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका ये एवरेज प्राइस आपका दिखाई देगा, ठीक है। एवरेज प्राइस आप इसमें डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। और एलटीवी के हिसाब से वो कंपेयर हो जाएगा, या आप प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस जो गूगल शीट है, ये वाली गूगल शीट है, इसके अंदर आप एक अपने अकॉर्डिंग जो आपको करना है आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। दिस गूगल शीट इज फॉर लर्निंग। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसमें से कुछ ईटीएफ हटा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ ईटीएफ हटाने हैं तो आप इसमें से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा दीजिए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ से इसको हटाया तो आपको फिर यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे, ठीक है। वो ईटीएफ फिर यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्मूला लगा हुआ है ना, लिंक है फॉर्मूला, यहाँ से फॉर्मूला पीछे लिंक किया गया है, तो हटाने से पहले वहां से भी हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाना चाहते तो उसको रेड कर दीजिए कि उस पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बताया है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर भी हम आगे बहुत ही, ये समझ लीजिए कि यही कंपाउंडिंग करने के लिए जिम्मेवार होती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और जब हमारे 3 3 डीमेट अकाउंट होंगे और उसके अंदर हम रेगुलर प्रॉफिट बनाएंगे तो कितना मजा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक डीमेट अकाउंट के अंदर क्या होता है कि जब आप काम करते हैं ना, तो क्या होता है, मार्केट जब नीचे की तरफ जाती है और आप जब दोबारा से उसी डीमेट अकाउंट के अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि मार्केट और नीचे गई है, तो आपका सारा नेगेटिव दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और एवरेजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं, ठीक है, टैक्सेशन का जो इम्प्लीकेशन वो बराबर आता है, चाहे आप एक डीमेट अकाउंट के अंदर काम करें या 5 के अंदर करें, तो टैक्स इम्प्लीकेशन बराबर ही आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि 5 में काम करके टैक्स कम आएगा या एक में काम करके टैक्स ज्यादा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना आपका इन्वेस्टमेंट होगा जिस हिसाब से होगा, एसटीटी भी उस हिसाब से ही लगता है। तो अगर हम 3 डीमेट अकाउंट के अंदर, अभी हमारे पास 2 डीमेट अकाउंट है, एक डीमेट अकाउंट और हम ओपन करने के चक्कर में, तो इसीलिए हमने आप लोगों से फीडबैक लिया था। तो कुछ लोगों ने धन का बताया और कुछ लोगों ने फ्लायर का बताया, फायर का बताया।
तो ये जो दोनों डीमेट अकाउंट है इसमें ब्रोकरेज तो कम है, लेकिन इसके अंदर एमटीएफ चार्जेस 16% के आसपास है। तो हमें वो चाहिए, डीमेट अकाउंट चाहिए जिसके अंदर ब्रोकरेज जीरो हो, एएमसी जीरो हो, और उसके अंदर एमटीएफ चार्जेस कम हो, जैसे 10% हो, मैक्सिमम 12% हो, 10%। तो ऐसा कोई डीमेट अकाउंट आप कोई ब्रोकर का ढूंढिए जिसमें हम स्टार्ट कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, काइंडली सपोर्ट मी सो दैट आई कैन ब्रिंग यू ए वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जिसमें रेगुलर इनकम होता है, जिसमें कोई लॉस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, लॉस नाम की चीज तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। देखिए, ये फीफो का प्रिंसिपल्स था जिसकी वजह से ये हुआ है, यानी कि हमने एवरेजिंग की और हमने, देखो इसमें हुआ क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे मैंने एक वीडियो भी बना रखी है फीफो के ऊपर। कई लोगों का कहना है कि ये फीफो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप फीफो को समझ नहीं रहे हैं। फीफो में होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है लेकिन लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है। फीफो में क्या होता है कि सपोज आपने कोई ईटीएफ लिया है, निफ्टी 20 लिया, सपोज आपने निफ्टी 20 के ऊपर आपने क्या किया है, आपने किया 50,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया आज। ठीक है, लेवल 1 पे आपने 50,000 का किया और वो 2 रुपए नीचे चला गया। ठीक है, वो 2 रुपए नीचे चला गया। 50,000 का आपने लिया था, 2 रुपए नीचे चला गया। उसके बाद फिर 2 रुपए नीचे आपने 50,000 का और ले लिया, 2 रुपए नीचे और ले लिया। उसके बाद वो और नीचे चला गया, 3 रुपए और नीचे चला गया, यानी आपका फंड तो माइनस हो गया। 3 रुपए जब वो नीचे चला गया तो उसके बाद क्या हुआ है, आपने 50,000 का उसमें और इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आपने कहा भाई मैं 5 बार कर सकता हूँ इसके अंदर, तो 3 रुपए और नीचे किया आपने, तो यानी कि 7 रुपए वो नीचे चला गया। फिर उसके बाद आपने उसको होल्ड किया, लेकिन वो 2 रुपए और नीचे चला गया, यानी कि वो 9 रुपए नीचे चला गया। फिर आपने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तो यानी कि पहले 2 रुपए, पहले आपने बाय किया, फिर 2 रुपए नीचे किया, फिर बाय किया, फिर 2 रुपए और नीचे किया, फिर बाय किया, फिर 3 रुपए नीचे किया, फिर बाय किया, फिर 2 रुपए और नीचे किया, फिर बाय किया। तो इसका मतलब है कि आपने 5 बार उसे ले लिया है। अब आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल शांत बैठे हो। ठीक है, अब आपने क्या किया कि जैसे ही वो 2 रुपए ऊपर गया और आपने जितनी क्वांटिटी आपने नीचे ली थी, यानी आपने 50,000 रुपए का जो लिया था, 2 रुपए बढ़ते ही या 2.5 रुपए बढ़ते ही आपने वो वाली उतनी क्वांटिटी आपने निकाल दी। ठीक है फ्रेंड्स, उतनी क्वांटिटी आपने निकाल दी। जब आपने वो क्वांटिटी निकाली तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर माइनस दिखाना शो कर गया। ये मेरे साथ आईटी बीज के अंदर हुआ है कि आईटी बीज जब नीचे नीचे जाता रहा तो हमने क्या किया है कि उसके अंदर हम पोजीशन बनाते गए, हम इन्वेस्टमेंट करते गए। ठीक है, जब वो उतने रुपए ऊपर आ गया, जैसे 2 रुपए निफ्टी 20 के, जब 2 रुपए ऊपर आ गया, जब सबसे ज्यादा डाउन पे हमने जब वो लिया था, 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, जब 2 या 2.5 रुपए ऊपर आया तो हमने 50,000 में जो क्वांटिटी थी हमने उसको सेल कर दिया। अब जैसे ही हमने उसको सेल किया, ठीक है, जैसे ही हमने उसको सेल किया तो अगले दिन हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर रेड स्पॉट नजर आ गया। अगले दिन रेड स्पॉट नजर आ गया, लेकिन हमारे जो अकाउंट है उसके अंदर प्रॉफिट तो था, नो डाउट, प्रॉफिट तो था इसके अंदर कि उतनी क्वांटिटी हमने सेल कर दी है तो वो हमारे उसमें आ गया। ठीक है, लेकिन जो रेड स्पॉट था वो रह गया। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमने ये रिकमेंड किया था कि 2 डीमेट अकाउंट के अंदर काम करेंगे। अगर इसी तरीके का काम करना है तो 2 डीमेट अकाउंट सबसे बढ़िया है, क्योंकि एक के अंदर होल्ड रहेगा, दूसरे के अंदर जब हमने डाउन पे लिया, उसके बाद जैसे ही वो ऊपर गया, उसके बाद हमने जहां पर जो प्रॉफिट दिखेगा वहां पर हमने उसको प्रॉफिट को बुक किया और अपना निकल गए। और जहां पर हमारा नेगेटिव है उसको हमने होल्ड किया। ठीक है, जब तक कि वो ग्रीन नहीं हो जाता तब तक हम उसको होल्ड करके रखेंगे। तो इस तरीके का हमने ये बेसिक लर्निंग यहाँ से सीखी है। तो फीफो का मतलब अब आप समझ गए होंगे। एक वीडियो है मेरी फीफो की, आप उसको देख लीजिए। और कई लोगों का कहना है कि फीफो कुछ नहीं होता, आप ये करके तो देखिए एक बार। अगर आपके साथ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि मेरे जो डीमेट अकाउंट है उसके अंदर शायद हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो या कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप भी करके देख लीजिए।
आप उसको 2 बार 3 बार बाय कीजिए और उतनी ही क्वांटिटी आपको निकालनी है जितना वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ करके आप देख लीजिए, तो उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। तो अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कीजिए। आप लोग अपना एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करते हो। एक्चुअली क्या होता है कि यदि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करोगे तो हमें नई, देखो जितनी प्रॉब्लम्स होगी ना उतने ही हमें सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो आपकी जो जो प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, और ये अच्छी बात है कि प्रॉब्लम्स को शेयर करना अच्छी बात है। तो कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और प्रॉफिट आपका बनेगा। ईटीएफ के केस में आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, चाहे आपने पीएसयू बैंक भी 89 पे लिया है या आपने 90 पे लिया है, लेकिन वो प्रॉफिट आपको देगा ही देगा। ठीक है, आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। सिर्फ आपको सिस्टमैटिक तरीके से डिसिप्लिन से काम करना है, आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर वो गलती की भी है तो माफ हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए सेक्रीफाइस ये होगा कि आपको इतना टाइम तक होल्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, आपका पैसा इतने टाइम के लिए ब्लॉक हो गया। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि हम अपने पैसे को ब्लॉक नहीं होने देते। ठीक है, हम रेगुलर इनकम के लिए, हम हमारे पास 10 ETF है। इन 10 ETF के अंदर हम काम करते रहते हैं, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से हम क्या करते हैं कि आराम से छोटा छोटा प्रॉफिट लेके निकलते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और उसके बाद फिर इस वाले डीमेट अकाउंट के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का, एक तरीके की ये स्ट्रैटेजी है। अब तीसरा डीमेट अकाउंट, क्योंकि ये अभी तैयार हो जाएगा, देखिए इसके अंदर मान लीजिए कि अगर 8 से 10 के आसपास अगर इसके अंदर हो जाता है, तो हम इसमें से प्रॉफिट रेगुलर निकाल के, और उसके बाद जो तीसरा डीमेट अकाउंट है उसके अंदर हम डालना स्टार्ट कर देंगे, और 3 डीमेट अकाउंट को हम हैंडल कर सकते हैं, और इससे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसका बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि हम इसके अंदर मान लीजिए 49 या 28 ETF के अंदर हम एक के अंदर काम कर रहे हैं, एक के अंदर हम 10 ETF के अंदर काम कर रहे हैं, और एक के अंदर सपोज हम करेंगे 20 ETF के अंदर काम करेंगे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि एक तो हमारा बिल्कुल होल्ड रहेगा। ठीक है, एक हमारा बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा, दो हमारे होल्ड रहेंगे। दो में क्या होगा, सिर्फ बाइंग होगी, और जिस दिन सेल उस दिन होगा जिस दिन प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हमें टाइम मिल जाएगा। तो जितने हमारे पास डीमेट अकाउंट होंगे, हम 3 डीमेट अकाउंट को भी हैंडल कर सकते हैं। जो नए लोग हैं वो इस चीज को समझने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, लेकिन क्या है कि वो पहले एक डीमेट अकाउंट के अंदर आराम आराम से इन्वेस्टमेंट करते जाए, करते जाए, और जब आप उनके पास बड़ा फंड होना स्टार्ट हो जाएगा तो उनकी समझ में भी आ जाएगा कि 3 डीमेट अकाउंट रखने से क्या फायदा है। फ्रेंड्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, क्योंकि एक डीमेट अकाउंट होता है ना, तो आप बार बार उसको लॉग इन करके देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जब आपको 200 रुपए 300 रुपए प्रॉफिट होगा ना, तो आप भाग जाएंगे फटाफट लेके। तो प्रॉब्लम ये है। तो जब आपके पास 3 डीमेट अकाउंट होंगे, तो आराम से आप क्या करेंगे कि एक डीमेट अकाउंट में प्रॉफिट होने देंगे, आपके अंदर पेशेंस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, 3 डीमेट अकाउंट होंगे, आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ेगा, और उसके बाद आप क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता जाएगा, आपका फंड बढ़ाएगा, और बढ़ाने के बाद क्या होगा कि आप रेगुलर इनकम जनरेट करना स्टार्ट करेंगे। कि इस डीमेट अकाउंट के अंदर मान लीजिए कि आपका किसी भी ईटीएफ के अंदर अगर 1000 रुपए से ऊपर उसने दे दिया, सीधे चुटकी बजा के बाहर आओ। ठीक है, इस डीमेट अकाउंट के अंदर 1000 रुपए से ज्यादा किसी ने दे दिया, ईटीएफ ने दे दिया, वहां भी चुटकी बजाओ, आप सेल की चुटकी बजाओ। ठीक है, इस तरीके से आप सेल की चुटकियां बजाते रहो, और आपका ये एक पैसे कमाने का एक नेट हो जाएगा, एक जाल बनाना है आपको, पैसों का एक जाल बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का जो, जब मेरा तीसरा डीमेट अकाउंट भी खुल जाएगा ना, तो मैं तीसरा डीमेट अकाउंट भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने 2 डीमेट अकाउंट से प्रॉफिट बना के और तीसरे डीमेट अकाउंट में डाला है, और उसके अंदर भी हम ट्रेडिंग करेंगे। इन दोनों के अंदर कर रहे हैं, उसके अंदर भी करेंगे। तो 3 3 डीमेट अकाउंट के का मतलब है 3 दुकान। तो फ्रेंड्स, यही चीज है ईटीएफ की दुकान। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ईटीएफ के ऊपर बहुत रिसर्च की है, अच्छी अच्छी गूगल शीट्स बनाई हैं, अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। आप उनकी भी स्ट्रैटेजीज को आप देख सकते हैं, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी हाइड करने की बात नहीं है। आपको अगर लर्न करना है तो आपको मल्टीपल रिसोर्सेज को देखते हुए आपको लर्न करना पड़ेगा, और जो स्ट्रैटेजी आपको सबसे अच्छी लग रही है उसको, अपनी स्ट्रैटेजी को हाइब्रिड बनाओ। ठीक है, आप 100% ये नहीं है कि जो कोई फॉलो कर रहा है तो उसी को 100% आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप अपने लिए
आप एक स्ट्रेटेजी बनाओ, कस्टमाइज करो इनको, ये जो गूगल शीट्स हैं इनको कस्टमाइज करो अपने अकॉर्डिंग, अपने फंड के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स पैसा बनेगा आपका। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड मैं उन लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो ईटीएफ में काम करना चाहते हैं, नए ट्रेडर्स हैं, नए स्टॉक मार्केट के अंदर नए इन्वेस्टर्स हैं, वो ईटीएफ के ऊपर लर्निंग जरूर करें। और ईटीएफ के अंदर 100% ईटीएफ के अंदर पैसा बनता है। ठीक है, इसके अंदर पहले धीरे धीरे करके आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो काम करना स्टार्ट करेगी, और लॉन्ग टर्म में जब कंपाउंडिंग होगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा इसके अंदर। थैंक यू वेरी मच।